अदिति वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई। हरिधन एक अनाथ लड़का था। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे। भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसमें देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी। वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे। पर इन मरहमों से वह घाव ना पूरा होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की यादें दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, ठून कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षा दान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मातृभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चूहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक्य विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को पूरा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी। अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीष्म कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियां
रोटियों में भी बाधा पड़ गई। अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंत स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिदन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीरा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घूर के भी डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2000 रुपये कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी को मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालापन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लोगे? 10 साल में 2000 रुपये होते ही क्या हैं? 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लते, दूध, घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छाला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती है वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्मा होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह दिखने आती हैं और रुपये देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौड़ी हो जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती, फिर काहे को रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है, मजूर और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया
कुछ काम किया, जब जी में आया पकड़ कर सो रहे हैं। हरिधन भी बड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों में मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमान हो गया, यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जबान न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक धक्का और देने की प्रबंध इच्छा को ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा ही हूँ। छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है। अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वहीं भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। हरिधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने 20 खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया की एक ही वाक्य प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखें की आग बुझ गई, फरकते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मानकर हार गए। मनाकर हार गए, हरिधन ना उठा। वहाँ द्वार पर एक टाँट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीच कर फिर खोल देता था। रह रह कर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल समृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह केरिया चुना करता था, वह मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था,
सह उसका याद आने लगी। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदस्य मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आँखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए हो? क्या सो गए? तुम ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चल कर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वहीं कुएं की जगत थी, वहीं फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई। मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी बोली, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता न दोगी मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने फिर कर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विरहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ता जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बैरों और लिसोरों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपनी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके सुकर्त हृदय को फिर बलोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा
सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे, उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मार कर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंस ओढ़ा था, कितना चिविल्ला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहाँ से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मयसरस न होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। मंगरू, सब चयान न भया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़कर देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मैं हरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगी। लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकरी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्चर्य देने को तैयार था। हरिधन का निर्वलंब मन यह आश्चर्य पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा,
बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र विहल आंखों से बी माता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मातृ समृतियों की छांटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। बी माता का पौध मुख मंडल भी उसी छांटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत में चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किसी के द्वारा का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसा अंधेरे, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाया हूँ। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यहीं ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा।